बोलिएगा। बड़ा भाई छोटे भाई का जमीन बेईमानी कर लिया, 4 बीघा जमीन छोटा भाई का बेईमानी कर लिया। बड़ा भाई बोले नहीं नहीं नहीं, तुर को हिस्सा नहीं जुबक। छोटा भाई कमजोर था, कुछ बोलता था लट्ठी लेके बड़ा भाई खड़ा हो जाता था कि पेंटिया दू ज्यादा बोल। छोटका भाई को किसी ने मशवरा दिया कि सुनो तुम कमजोर हो, तुम्हारा भाई बदमाश है, ऐसा करो तुम पंचायती बैठाओ। पंचायती बैठाओ, मुखिया साहब आएंगे, सरपंच साहब आएंगे, इंसाफ कर देगा। मुखिया साहब आए, सरपंच साहब आया, पूरे गांव वाला बैठा, समझल के सब को देखे बाबू तोर छोटो भेजू, छोटो भे के है जी बेटा बराबर है जी, इकर 4 बीघा जमीन तेले लहन से दा। तो बड़ा भाई खड़ा हुआ बोली कि देखा मुखिया साहब तोरो बात मान लो, सरपंच साहब तोरो बात मान लो, पूरे बस्ती की बात मान लो, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। मान के बात मान के अब मुखिया सरपंच भी परेशान हो गया, बोले छोटे भाई को बोला कि बाबू सबर करी ले, सबर करी ले, अल्लाह करो जजा देते। पूरे इलाके में हल्ला हो गया। ये क्या काम किया बड़ा भाई, हज के टाइम में हज की तैयारी कर लिया कि हज करबो हम। हज की मुकम्मल तैयारी हो गई तो हज में जब जाने लगा तो सोचा कि चले जाते हैं कारी सुलेमान साहब से मिल लेते हैं, मदरसा में जाकर कुंवारी में हजरत कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिएगा। कारी सुलेमान साहब सब जानते थे पक्का बेईमान है। तो कारी सुलेमान साहब से मिलने गए तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि कहाँ जे जा रहे? बोले अल्लाह तुरा पता नहीं जान हम हज हम जाइए। तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि पीछे का सारा मामला खत्म किया। बोला कौन मामला? हम तो फिट फाट जी। तो हजरत ने कहा कि वो जो अपने भाई का 4 बीघा बेईमानी किया है वो जमीन लौटाए। तो बोला कि लो इसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं हज करने के लिए। माफ होगा? अरे भाई बोलो वो माफ होगा? हजरत ने जवाब दिया नादान, अरे तू एक हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा। कसम खुदा की अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की हुई जमीन अपने भाई को तू वापस नहीं कर दे। मुसलमानों, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से लो लगाओ। ये 60 साल 70 साल जिंदगी, ये 80 साल जिंदगी, ये यहीं तक की जिंदगी है जहां हमेशा रहना है। तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों साल रहना है। जहां जाने के बाद नहीं आना है तो वहां घर बनाना होगा कि नहीं होगा? भाई वहां जरूरी है कि यहाँ जरूरी है? बोलियो वहां जरूरी। कितने लोग वहां घर बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनो, ये कई बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं भाई? ए बच्चे, ये देखिए इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर। एक बच्चा इधर आना, एक बच्चा इधर आ। जानते हैं ये कौन बच्चे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो बच्चा है, बैठ जाओ, ये वो बच्चा है, कुर्बान जाओ। ओ हो, ये अल्लाह का दोस्त है। जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, ये बच्चा 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? अबे बोलो भाई। आइए, वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? इंजीनियर साहब, इसको बंद करो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? सब चाहता है। अब भाई सब चाहते हैं ना, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बखील जन्नत में? नौजवान बड़ा बखील था, नौजवान था लेकिन बड़ा बखील था। ब्याह किया, ब्याह करके बीवी को लाया, बीवी को सामने बैठाया तो बीवी पूछी तोर नाम की जान? ये बोली हमार नाम चा छेदीलाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छी? तो ये लड़का कहा अपनी बीवी को कि सुनो, तुमको पता है हम क्या क्या खाते हैं, क्या पसंद है? बीवी बोली नहीं हमरा की पसंद, हम तो नया नया ऐलान से तो रखनी नाम है सुल्लान से जे पसंद चन वहा बने वो, जे खवा वहा बने वो। ते बोलो, तो ये लड़का बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग सब्जी, करेला, भिंडी, टमाटर, कद्दू, कदीमा हमें नहीं खेजी। तो बीवी कल की ते की खेजा? बोले हमें खाली दाल खेजी। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं, खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, तीनों टाइम ते दाल बनाइए, अरे कुछ नहीं बनती घर में। नहीं नवेली दुल्हन बेचारी डर गई। हाँ,
भैया ले दाल की दे दाल, बेनवा दाल दोपहरिया दाल राती दाल, बेनवा दाल दोपहरिया दाल राती दाल, तीनों टाइम दाल खाया जाएगा? अरे खाया जाएगा। ये लड़की जो थी ना, ये अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। 3-4 महीना रही ये बच्ची, दाल खा खा के सूख के कांटा हो गई। जब 3 महीना के बाद घर गई तो भाई लोग जमा होकर कल के करे दैया बीमार चल गए। बोला नहीं भैया बीमार नहीं चला, तो सुखला का ना। बोला भैया कौन बकीलस बिहा करेला, खाली दाल खिलाओ। बोली मेरी बहन कानो मत, आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। बोले मेरी बहन चिंता ना करो, खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो, चले जाओ ससुराल। रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। ये लड़की ससुराल आ गई, रात में खाना बनाई, खाने में नींद की टेबलेट मिला करके खिलाती खाना। 4 भाई घर से निकला और रास्ते में दुकान से कफन खरीद के लाए। पहुंचा देखा बेहोश सोया हुआ। बोला अच्छा, कफन पहनाया उसको, अपना बोहने को कफन पहनाया और कफन पहना के जो रूम में सोया हुआ था उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। और ये चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा और 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। खाली करा होश आवेदन। नींद की गोली के असर खत्म हुई तो ये उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा हुई। पूछल कि भैया तोरा के जाओ? बोला हमरा फरिश्ता जी ते मरी गिलास थे, वो दुनिया में नहीं जा, वो दुनिया से इस दुनिया में भी गिलास। जल्दी तैयार भाजा सवाल जवाब दे। बोला भैया की सवाल की जवाब? बोले ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं भैया खाली दाल खिलाना। बोले गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश भाग गया। कफन खोल दिया, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। ये चारों भाई चला गया। सुबह 11 बज गया, इसकी नींद नहीं खुल रही। नींद खुलते हो? 100 कोड़ा यहाँ छी। बीबी एले उठल के उठानी नाश्ता नहीं करवा, 11 बजे गई, जल्दी उठा, मुंह हाथ धो, मैं दाल रोटी बना के नहीं छी। तो बहुत मुश्किल से आंख खोला, आंख खोल के बोला सुना दाल मत बने जन, दाल का साहब बड़ा सख्ता साहब ते झोला दे हमें कुआरी जैसी, गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। लेकिन बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं थे। बुढ़वा से सोचते थे कि बोली जियो हमें नमाज पढ़िए, रोजा रखे, कुरान पढ़िए, मैंने लेकिन नौजवान सुनो, अल्लाह बूढ़ा बनाकर जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। अल्लाह बूढ़ा को जवान बनाएगा। अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की अल्लाह उम्र देगा, जवान बनाकर हट्ठा कट्ठा बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। आपने कहा कि मैं जन्नत में महल बनाऊंगा, ये अल्लाह का दोस्त है, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ इनसे जो दोस्ती करेगा दुनिया में, वो अल्लाह का दोस्त होगा कि नहीं होगा? भाई जो इससे दोस्ती करेगा अल्लाह उसका दोस्त होगा कि नहीं होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ एक हाफिज कुरान की निस्बत से, ये कुरान की निस्बत से, ये कुरान लाओ, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान दो, ये वो किताब है मुसलमानों। एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर में किसी मजहब के पास वो किताब नहीं है जो किताब मजहब इस्लाम के पास में है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो किताब है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छू लेगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। जो मुसलमान इस किताब को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। इंसान, खूबसूरत इंसान, एक आदमी का हाथ पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बहुत इज्जत करता था। या अल्लाह कभी चूमता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की थी, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। आओ कुरान की अजमत, कुरान की मोहब्बत में। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हो, कम से कम मिनिमम खर्च मान लो एक बच्चे का खर्च
मिनिमम 700-800 रुपये एक मदरसे में पढ़ाने का खर्चा है। एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया 2.5 साल 3 साल के अंदर में, मिनिमम एक हाफिज कुरान को बनाने में कम से कम 20,000 रुपया खर्चा है। कितना खर्चा बोलिए? अरे बोलो भाई कितना खर्चा है? 20,000 रुपये। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आओ जन्नत में महल बनाओ। एक हाफिज कुरान को अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है। इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह कुरान के तुफैल में अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। आमी ओनार जन्ने 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलूं तो? अरे बोलो भाई कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ करूंगा मैं उनके लिए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने माँ बाप के नाम पर है मुसलमानों सुनो, एक बच्चे का खर्च उठा लोगे, ये बच्चा पढ़कर दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाएगा, तीसरा चौथे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। आप पैसा देकर चंदा देकर मदरसा में मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला सखी? एक अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, रोजी को बढ़ा देगा, कारोबार को बढ़ा देगा, रोटी रोजी को अल्लाह बढ़ा देगा। अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में जो 1 रुपए खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है ते। एक नौजवान कमाने गया लंदन, बात आ गई बता दे रहा हूं। लंदन गया कमाने के लिए, काम पे जा रहा तो रोड पर एक आदमी दवा बेच रहा था। ये जो दवाई ऐसी है, दवाई जो दवाई बूढ़ा खा ले जवान हो जाएगा, और जवान खा ले हट्टा कट्टा हो जाएगा। ये नौजवान सोचा बड़ा बड़ी अच्छी दवाई है, मेरा बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई है। एक डिब्बा खरीदा, 10 टेबलेट खरीदा, अब पैकिंग करके घर भेज दिया, पार्सल कर दिया। अब माँ को खत लिख दिया, मियाँ एक ते खेलिए, एक बवा खिला दिया। दवाई आ गई, बुढ़िया 1 टेबलेट रात में खाई, सुबह देखती है कि सब बाल जितने सफेद थे काला हो गया, चेहरे की झुर्रियां खत्म, चेहरा एकदम टप टप करे लाल, एकदम बदन हाथ में बुढ़िया ताकत। तो बुढ़वा कल की क्या खेले लगे? बोला 1टा। बोला और क्या छी? तो बुढ़िया कल की 9टा छी। बोला आन 9टा हमें खबो। तो बुढ़िया कल की 9टा मत खा, बहुत पावर छी। बोला ते चुचा मारी रहो, हमें खेबो। खा 9 टेबलेट खा लिया, और 9 टेबलेट खाना था, बच्चा हो गया। तो बुढ़िया कल की अब तुरा की करवानो में? बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ महीनों के बाद बेटा आया, माँ को देखा, बहुत अच्छा, बहुत खुश हो गया। तो माँ से पूछा, ए मियाँ बाबा कहाँ के लिए? बोले बाबा वहाँ झूला हम झूले जू। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना।